बड़ी अदालत, बड़ा केस, बड़ी समात। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की मोहलत खत्म। एक साथ इलेक्शन कराने का केस। सुप्रीम कोर्ट में समात शुरू। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बेंच की सरबराही कर रहे हैं। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। एक ही रोज इलेक्शन पर सियासी जमातों के मुज़ाकरात की पेशरफ रिपोर्ट पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत। वजीर आजम की कानूनी टीम से मुशावरत। वजीर कानून आजम नजीर तारर और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान की ब्रीफिंग। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट की सालसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की तजवीज़ से भी आगाह किया जाएगा। फंड्स की फराहमी से मुतालिक मामला दोबारा अदालत के सामने रखा जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे तलब। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के लिए फंड्स का मामला पार्लियामेंट भिजवाने पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वज़ीर आज़म को खत। कहा, मामला पार्लियामेंट ले जाना इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी कम करने के मुतरादिफ है। वफाकी हुकूमत मतलूबा फंड्स फराहम करने की पाबंद है। पार्लियामेंट इदारों के चार्ज बजट की कटौती नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली का चीफ जस्टिस के नाम खत। कहा, अवामी नुमाइंदों को जजेस के रिमार्क्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फैसला कौमी असम्बली के 2 बुनियादी आइनी इख्तियारात से तजावुज़ है। 3 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली की करारदाद को नज़रअंदाज किया। सियासी मामलात पार्लियामान को ही हल करने दिए जाएं। चेयरमैन सेनेट का कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट को खत लिखा। सियासी मामलात के हल के लिए पार्लियामेंट मुनासिब फोरम है। मुज़ाकरात के लिए 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे रहा हूँ। मुश्तरका सरबराही कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट करेंगे। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन और हुकूमत से 4 नाम मांग लिए। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मामला सेनेट का नहीं सियासी जमातों के दरमियान है। सेनेट कमेटी को रद्द करते हैं। हुकूमत का इरादा आए बाएं शाएं वाला लग रहा है। हुकूमत संजीदा है तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। असद उमर ने कहा, पार्लियामान में ऐलान बगावत किया गया। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से मुतालिक पार्लियामान में बहस हो ही नहीं सकती। शेख रशीद ने बोल से गुफ्तगू में कहा, आज कानून की बालादस्ती का फैसला हो जाएगा। अदलिया, आइन और कानून जीतेगा। हुकूमत इलेक्शन से नहीं बच सकती, लाजमी कराना होगा। तो शखाना केस में नैब की तहकीकात। इमरान खान और बुशरा बीबी की नैब तलबी के खिलाफ दरख्वास्त। नैब का 12 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब हाईकोर्ट में जमा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सिंध में मुकदमात। भाई का मुकदमात के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू। सिंध हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त की समाअत करेगा। मौक़िफ़ अपनाया, अमीन गंडापुर को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। पुलिस को मजीद मुकदमात से रोका जाए। खैरपुर में अलमनाक हादसा। लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस में आतिशज़दगी। 17 नंबर बोगी जलकर राख। 4 बच्चों और खातून समेत तमाम 7 अफराद जाँ बहक। तमाम लाशें निकाल ली गईं। हलाक शुदगान का DNA कराया जाएगा। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। मुसाफिरों ने ट्रेन से छलांग लगाकर जान बचाई। कई घंटे बाद ट्रैक खोल दिया गया। खैरपुर में वैगन में आग भड़क उठी। 7 मुसाफिर झुलस गए। अस्पताल मुंतकिल। वैगन सक्कर से छड़ी मीरवा जा रही थी। वाकया पुरानी कौमी शाहराह शाह लतीफ थाने की हुदूद में पेश आया। मिट्टी के बेटे मिट्टी के हवाले। वादिये तीरा में शहीद सिपाही फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। बासित अली और वकास अली शाह शहीद की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस रिटायर्ड फौजी अफसरान और अहले खाना की शिरकत। दोनों शहदा दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरात। NCOC हुक्काम की वबा के तदारुक के लिए बैठक। इजलास में कोरोना और मंकी पॉक्स से मुतालिक मनसूबाबंदी और ऑपरेशंस का जायजा लिया। मंकी पॉक्स की वैक्सीन के लिए आलमी इदारे सेहत से रुजू करने का फैसला। T20 सीरीज में बराबरी के बाद ग्रीन शर्ट्स के लिए नया इम्तिहान। कीवीज से 1 रोजा सीरीज का आज आगाज होगा। पहला टाकरा रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। दोनों कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म।
17 रोज गुजर गए, बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। आलमी मीडिया ने कई सवाल उठा दिए। टाइम्स नाउ ने कहा हुकूमत पाकिस्तान आकाश के अगवा पर खामोश है। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दुखियारी मां की पुकार का हवाला दिया। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई बोल न्यूज के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही, उसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। न्यूज 18 ने लिखा आकाश की मां बेटे की बाजियाबी के लिए दुहाइयां दे रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आलमी सहाफती तंजीमें भी सरापा एहतजाज। मगरबी सिस्टम की बुहिरा अरब में एंट्री, मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। कराची में कल से 1 मई तक बादल बरसेंगे। पंजाब, सिंध और केपी में 90% इलाकों में बारिश और जालाबारी का इम्कान। बलोचिस्तान के शिमाल मशरकी और साहिल इलाकों में गर्द आलूद तूफानी हवाएं चलेंगी। मोदी के इंतहा पसंद नजरियात से सिख भी तंग। भारत में आज़ाद खालिस्तान की तहरीक जोर पकड़ गई। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद हालात मजीद कशीदा हो गए। हिंदू सिख फसादात का खतरा बढ़ गया। रवां साल खालिस्तान के हामियों की तरफ से 23 मुमालिक में 35 से ज्यादा मुजाहरे हो चुके हैं। व्हाट्सएप का 2023 का सबसे बड़ा फीचर, एक अकाउंट बैक वक्त 4 स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल करना मुमकिन होगा। मेटा की जेर मिल्कियत कंपनी ने ऐलान कर दिया। मल्टी डिवाइस फीचर आइंदा चंद हफ्तों में तमाम सार्फिन इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।